first year morning and evening. This is our lecture number 6, and today we will start our new topic, extraction processes, according to the course outline. In extraction processes, there are different subtopics: maceration, its purposes and process. Number 2, percolation, its purposes and process. Number 3, liquid extraction, purpose and processes. And number 4, the large scale extraction, purpose and processes. ओके स्टूडेंट, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलाम वालेकुम वरहमत बिज़िदनी इल्मा. और आप कह दीजिए कि ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा. आपको ये तो इंट्रोडक्शन टू एक्सट्रैक्शन. पहले तो जानना ज़रूरी है कि एक्सट्रैक्शन है क्या चीज़. एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, जो कि इन्वॉल्व होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग. ठीक है. अब कुछ सिंथेटिक ड्रग्स भी हो सकती हैं और कुछ हम बनाते हैं फर्मेंटेशन के ज़रिए से, फिर उनको प्यूरिफाई करते हैं. ठीक है. वहाँ पर भी एक्सट्रैक्शन यूज होती है. और सेपरेटेड करते हैं उसको फ्रॉम द मदर लिक्विड बाय द लिक्विड एक्सट्रैक्शन. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है, अब चाहे वो प्लांट से हासिल हो रहे हो या फिर एनिमल टिश्यूज से, उनको हम निकालेंगे कैसे? हम उनको निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय द मीन ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. मगर इसके लिए जरूरी होता है कि उनको हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सोक करें पहले, ताकि उसमें लीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो. लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? जो कि उसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालेगा. अब चाहे वो, जैसे कि आपको बताया कि प्लांट हो या फिर कोई एनिमल टिश्यूज हो. अच्छा, कुछ फिक्स्ड ऑयल होते हैं जो कि हम ऑब्टेन करते हैं इस तरीके से कि पहले उनको सोक करें, उनके जो प्लांट जिससे कि फिक्स ऑयल निकल रहा है उसको सोक करें, लीचिंग प्रोसेस करें, फिर हम उसको प्रेस करके निकालें. ठीक है. मगर ऐसा भी होता है कि हम उसको जो है रिमूव करते हैं बाय द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टिश्यू, or sometime we extract out the active constituent. एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि वोलेटाइल ऑयल की बात कर रहे हैं हम, तो हम उसको निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि a wide range of the plant derivatives are used for the manufacturing of medicinal product. है ना. बहुत सारे प्लांट हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं, एंशियंट टाइम से यूज हो रहे हैं. इसके अंदर शामिल होते हैं कुछ फ्रेश और कुछ ड्राइड. हम भी तो गरम मसाले डालते हैं अपने खानों के अंदर. फ्रेश हम कोरिएंडर यूज करते हैं. ठीक है. मतलब हम अगर अपने डाइटरी कंपोनेंट्स को देख लें तो यकीनन उससे जो हमें ग़िज़ाइयत मिल रही है, तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी मिल रहा है. आपने फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ा होगा ना. इसी तरह हम ये कह रहे हैं आपसे कि जो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें टिश्यूज हो, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बेनिफिशियल एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव ड्रग्स, एक्टिव केमिकल्स, जिसको कि हम उसको यूज कर सकते हैं इन मेडिसिनल प्रोडक्ट के अंदर. अब जबकि आप इस टेबल के अंदर मुलाहिजा कर रहे हैं 42.1 के अंदर, सिंगल केमिकल इन टाइटल्स अवेलेबल आफ्टर द एक्सट्रैक्शन.
फ्रॉम प्लांट सोर्स। इन्होंने देखिए एट्रोपिन दिया हुआ है। एट्रोपिन जो है प्लांट का सोर्स दिया हुआ है, एट्रोपा बेलेडोना। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आपको कोडीन दी हुई है जो कि यूज होती है एनाल्जेसिक। ठीक है। इसका सोर्स उन्होंने दिया हुआ है पेपरवर्ड सोमनीफेरम। ठीक है। कॉल्चिन दी हुई है, फिर डिजॉक्सिन, एफेड्रीन, सो ऑन। इवन विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टन जो कि आपको मालूम है ना एंटी कैंसर एजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a wide range of different type of extract अब उसके अंदर शामिल है स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट एंड द प्योर एंड इन विट्रो बायोटेक्नोलॉजी ड्राइव इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो कि हम हासिल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेसर। ये मैंने टेबल ऑल्टन के पेज नंबर 759 से पिक की है। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है तो हम जैसे जैसे सिंथेटिक ड्रग की तरफ जा रहे हैं तो फिर जो नेचुरल ओरिजिन से जो ड्रग्स हम एक्सट्रैक्ट करते थे उसकी डिमांड में किसी हद तक कमी आई है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि 100% कमी आई है या बहुत ज़्यादा कमी आई है। क्योंकि आज भी आप देख लें कि कोरोना की केसेस के अंदर हम चले गए सना मक्की के अंदर। सना मक्की आज की प्रोडक्ट तो नहीं है, बहुत पुरानी जड़ी बूटी है। तो यकीनन नए सिंथेटिक ड्रग बन रही हैं, बट हम ओल्ड प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन की ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करना अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी ये कंटिन्यू है। तो सम प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट स्टिल रिमेन इम्पोर्टेंट, जैसे कि एल्कोलाइड्स को लिया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स एंड अदर शुगर डेरिवेटिव। इसके अलावा डिफरेंट स्पाइसेस हैं। आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, देखा होगा कि सिनेमन यूज़ होता है इन बेकिंग आइटम। ठीक है, ताकि उसके अपने बेनिफिशियल इफेक्ट हैं सिनेमन के। फिक्स एंड द वोलेटाइल ऑयल, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। तो क्या वजह है कि हम इनको एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, हम जबकि हम प्लांट और एनिमल टिश्यू से उनके एक्टिव कंपोनेंट को लेना हमारा मकसद है? क्या रीजन हो सकती है इनके पीछे? कोई ना कोई तो मकसद है। आए हम डिस्कस करते हैं आपसे रीजन फॉर द एक्सट्रैक्शन। अब क्या रीजन रही कि हमें जरूरत पड़ी है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को उन प्लांट और एनिमल टिश्यू से अलग करने की? हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस की मदद से पोटेंसी इज मोर रीडली कंट्रोल, पोटेंसी को फौरन कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही है, आप किसी प्लांट में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं मगर उसकी पोटेंसी ज़्यादा है, तो हम एक्सट्रैक्शन के अंदर उस सॉल्वेंट के साथ उसको ज़्यादा सॉल्वेंट यूज करके उसकी कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। या फिर अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो उसको हम जब सॉल्वेंट के अंदर एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे तो हम सॉल्वेंट को वेपराइज करके उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो हम इस तरह से एक्सट्रैक्शन की तरीके से कम या ज्यादा कर सकते हैं उसकी पोटेंसी को। नंबर 2, डिटोरिएशन। डिफरेंट टाइप ऑफ डिटोरिएशन अगर हो सकती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, सस्पेंशन के अंदर, तो क्या करें? For example, by the enzyme action is diminished. तो अगर हम वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने के लिए, तो डिटोरिएशन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। नंबर 3, अच्छा वो
दवाएं, वो मेडिसिन जो कि प्रिपेयर होती हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्शन, तो हम उनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। वो बहुत स्टेबल होती हैं, मोर प्लेटेबल होती हैं एंड मोर एलिगेंट होती हैं। आपने बहुत सारी यूनानी दवाएं देखी होंगी ना, हिकमत वाली दवाएं। तो आपने देखा होगा वो उनकी खुशबू कितनी अच्छी होती है। और लाइक आपने दूध सिया जैसे पिया हो। बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जो कि हम यूज भी करते हैं, कुछ घरों में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो वो जो एक्सट्रैक्शन के तरीके से ज्यादातर यूनानी, चूंकि हिकमत वाली जो दवाएं होती हैं वो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस होती है, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रही हूँ। इसके अलावा जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें भी बहुत सारी, अब आप आपके कफ सिरप आया हुआ है आईवी एक्सट्रैक्ट का, तो वो आप यूज कर रहे हैं। आईवी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो, आईवी प्लांट है। नंबर 4, tableting of the crude material may not be possible। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम किसी भी प्लांट या एनिमल ओरिजिन को लें और उसको डायरेक्ट टैबलेटिंग करना शुरू कर दें। किसी भी, लाइक सिनेमन बार है, सिनेमन बार की टैबलेटिंग स्टार्ट कर दें। नहीं, हमें उसको कुछ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करके उसका जो एक्टिव कंपोनेंट आया है, फिर उसको डिफरेंट एक्सिपिएंट के साथ मिक्स करके फिर हम बनाएंगे ना, ताकि उनकी टैबलेटिंग ऑफ द क्रूड मटेरियल, क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो हम एक्सट्रैक्ट करके फिर उसकी टैबलेटिंग करेंगे। नंबर 5, injection of the crude material may be undesirable or dangerous। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम किसी भी ड्रग, एक्टिव ड्रग जो कि हम सपोज करें किसी भी प्लांट या एनिमल ओरिजिन में हो सकती है, हम उसको निकालें और इंजेक्ट कर दें। हमें इंजेक्शन तो खैर हम लगा ही सकते डायरेक्टली, अब चाहे वो इंट्रावीनस हो, सबकुटेनियस हो, इंट्राथीकल हो, एनी एनी काइंड ऑफ द इंजेक्टेबल, तो हम तो नहीं लगा सकते, हमें उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंजेक्शन ऑफ द क्रूड मटेरियल मे बी अनडिजायरेबल एंड डेंजरस, तो हमें एक्सट्रैक्ट करके फिर उसकी फॉर्मुलेशन बनानी पड़ेगी। Number 6, smaller bulk facilities storage and transport। अच्छा, इस तरह से एक्सट्रैक्शन में जो है वो चूंकि स्मॉल ही पैमाने पर होगा, स्मॉल स्केल पर होता है, तो स्मॉलर बल्क फैसिलिटीज, फैसिलिटीज द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, तो फिर हमें स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाती है अगर हम एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के जरिए से एक्टिव ड्रग कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। ओके, अच्छा, अब जैसे कि एग्जाम्पल है आपकी हायोसिंथ की, या फिर जिसके हम रिजर्पेंट कहते हैं, इसको हम आइसोलेट करते हैं बाय द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, और फिर हम उसको एवापोरेट कर दें तो वो हमें हासिल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में। ये तो खैर सिंगल कंपोनेंट है, मगर ऐसा भी होता है कि सम टाइम हमें जो एक्टिव प्रिंसिपल या एक्टिव जो उसकी प्लांट या एनिमल ओरिजिन होता है, वो बहुत सारे दूसरे केमिकल को भी रखते हैं जो कि यकीनन ज़रूरी होते हैं इन द फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो अब हम आपको एक्सट्रैक्शन की एक कंप्लीट डेफिनेशन इस तरह से बताते हैं कि जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो होता है आइसोलेटिंग द प्योर सब्सटेंस एंड द ड्रग एज अ ड्राई एक्सट्रैक्ट, या फिर अ विस्कस सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, या फिर अ कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन और अ टिंक्चर।
ये जो हम क्रूड एक्सट्रैक्ट हासिल करते हैं इनको हम ग्लेनिकल्स भी कहते हैं। पहले ज़माने में तो इनको बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जा रहा होता था एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को, मगर अब प्रेजेंटली हम सिर्फ सिंपल इन्फ्यूजन से ही काम चलाते हैं, सिंपल इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन से। ठीक है, उसमें हम ये कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं रॉ मटेरियल को विद अ हॉट और अ बॉइलिंग वाटर के साथ। मगर इनका यूज एक्सट्रैक्शन का बढ़ जाता है कहाँ पे? इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग आपको पता है ना, वो जो हम फौरन ही बना रहे होते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है, उनको एक हफ्ते या जो भी घंटे होते हैं उसके अंदर अंदर हमको यूज करना होता है। तो हम उसको फ्रेशली इन्फ्यूज या फिर डिकॉक्शन का प्रोसेस यूज करते हैं, क्रूड ड्रग को हॉट या बॉइलिंग वाटर में इमर्स करके हम उसमें से उसका एक्टिव कंपोनेंट को बाहर निकाल लेते हैं। वजह तो यही होती है कि अब जो है ये जो प्रोविजन बनाई जा रही है इसके जो प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके अंदर रेस्ट कुछ टाइम के बाद एक डिपॉजिट अमूमन डेवलप हो जाता है, जो कि कोऑगुलेशन होती है ऑफ द इनर कोलाइडल मटेरियल्स के। आपने देखा होगा ना, ये जितने अर्के चाहार और जितने ऐसे आयुर्वेदिक हिकमत वाले जो ये आ रहे होते हैं सॉल्यूशंस, उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये कोलाइडल मटेरियल्स होते हैं और ये नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं और ये कॉज करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को।